हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था ड्रग्स का फर्स्ट पार्ट, उसमें हम लोगों ने कवर अप किया था अबाउट द ड्रग्स कि ड्रग्स के जो हैं क्या ड्रग्स होती हैं और उनकी कैटेगरीज़ हमने डिस्क्राइब की थी। तो 2 कैटेगरी हमने कर ली थी, सेडेटिव और ट्रांक्विलाइजर्स, और दूसरी जो हमारी कैटेगरी थी वो थी ऑफिड। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी जो थर्ड कैटेगरी है इसकी, दैट इज़ स्टिमुलेंट। देखो, स्टिमुलेंट एज द नेम इंडिकेट, स्टिमुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो किसी चीज़ को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, तो स्टिमुलेंट जो हैं बेसिकली इनको हम एक और नेम जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, और वो नेम क्या होता है इनका, मूड एलिवेटर्स, कि ये हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मूड कैसा रखना है वो ये ड्रग्स जो हैं वो डिसाइड करती हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर मूड को डिसाइड करती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर हमारे मूड को डिसाइड करने के लिए हमारा कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, एड्रीनल ग्लैंड। यानी कि बहुत अच्छी अगर कोई न्यूज़ आपको मिल जाती है, सपोज इफ इन फ्यूचर आप लोगों ने होप कर रखा कि दैट यू हैव टू गेट 96% मार्क्स, बट you got a news that you have got 99% मार्क, तो सडनली क्या हो गया कि एक जो मूड आपका ऑफ हो रखा था कि पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, 95% नहीं आए तो मुझे क्या कहेंगे, कम आ गए तो और क्या कहेंगे, मतलब जो भी कुछ आपके माइंड में चल रहा था, देन सडनली यू केम टू नो दैट यू हैव स्कोर मोर दैन योर एक्सपेक्टेशन। तो सडनली आपका मूड जो चेंज आएगा, मूड के अंदर जो वेरिएशंस जो आएंगी, दैट ऑल इज़ ड्यू टू द स्टिमुलेंट, जो कि हमारा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, जो स्टिमुलेंट जो ड्रग्स होती हैं, ये तो हो गया नॉर्मल स्टिमुलेंट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब स्टिमुलेंट जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, टेम्प्रेरी वो इंक्रीज़ करती हैं मेंटल अलर्टनेस को, यानी कि अगर माइंड के अंदर कोई स्ट्रेस है उसको लिटिल बिट ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, उसको डिप्रेस कर देंगे, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेंगे, हमारे एक्साइटमेंट, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता जो है वो बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी नर्व्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, और नॉन एड्रेनालिन जो हार्मोन है, ये नॉन एड्रेनालिन किससे सिक्रेट होता है, हमारा एड्रीनल ग्लैंड से, तो इसको वो एक्टिवेट कर देंगी रिलीज़ करने के लिए। अब ये जो स्टिमुलेंट हैं जो ड्रग्स, ये बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब कि जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए हैं और इनसे जुड़ी हुई नर्व्स के लिए। दूसरा क्या हो जाएंगे, हमारी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए होती हैं हम उनको बोलते हैं एम्फेटामिन ड्रग्स, और जो हमारी रेस्पिरेटरी के लिए होती हैं उसको हम लोग नाम देते हैं एनाफाइलेटिक ड्रग्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो स्टिमुलेंट होती हैं वो रिड्यूस कर देते हैं, बेसिकली हमारे अलर्टनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर ये तो इसके अंदर क्या करेंगी, बेसिकली हमारे इसके अंदर ये जो है ड्राउजीनेस शो करेंगे। ड्राउजीनेस जो वर्ड है, ये ड्राउजीनेस का वर्ड अगर हम लोग लें, इसका मीनिंग अगर हम लोग समझना चाहें तो इसका मतलब होता है एक्सेस के अंदर किसी को नींद आना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि नींद आने की जो हमारी जो नॉर्मल जो स्लीप होती है वो कहीं ना कहीं हमारी जो है वो डिस्ट्रॉट हो जाती है। ठीक है, नींद आने की जो कैपेसिटी हमारी, ड्राउजीनेस यहाँ पे जो वर्ड है कि हमारी जो कैपेसिटी है एक्सेस ऑफ स्लीपिंग की, वो इसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन हो जाएगा वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाएगा, उसके अंदर वीकनेस भी आ जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो जो पर्सन है वो इसके साथ रिलेटेड कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, उन सबको जो है ये हाईलाइट करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा इसके जो एक्शंस होते हैं वो हमारी जो ब्रेन स्टेम यानी कि मेडुला जो है उसको अफेक्ट करेंगे। ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो हैं वो एक्ट होते हैं, कहाँ पे एक्ट हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि क्या होता है हमारा मेडुला का। तो सबसे कॉमन जो होता है वो इसके अंदर होता है कैफ़ीन, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट हमारी कॉफ़ी में, टी में, चॉकलेट्स में, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और यही रीज़न होता है कि व्हेन वी टेक दिस बिवरेजेस तो हमारी बॉडी जो है सडनली एनर्जेटिक फील करती है।
ठीक है, बिकॉज इट स्टिमुलेट द नर्व सेल मेटाबॉलिज्म, नर्व सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये इंक्रीज़ कर देता है। और कैफ़ीन जो होता है थोड़ी अलर्टनेस करता है, यानी कि मान लो नींद आ रही है, चाय पी ली तो थोड़े हम लोग अलर्ट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, वो नींद भाग जाती है हमारी, ठीक है। और हमारी जो थकावट है लिटिल बिट उसको भी ये रिमूव करता है। और बोर्डम जो है, यानी कि अगर वो जो जिस चीज़ से हमें थोड़ा सा बोरनेस फील हो रही थी कि मान लो कोई चैप्टर है बहुत बोरिंग है बट यू हैव टू कवर इट बिकॉज टुमारो इज़ योर एग्ज़ाम, तो उसके लिए जो बोनस आपको अंदर अंदर फील हो रही थी उसको ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। हमारी हार्ट बीट जो है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी स्टिमुलेंट को लेने के बाद, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का अमाउंट नॉर्मल भी और एक्सेस भी जो है दोनों के दोनों इसके अंदर हो सकती हैं। जो पीपल कंज्यूम करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉफ़ी, यानी कि जो कॉफ़ी के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो हम उनको नाम किसका देते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज कैफिनिज़म, कि ये जो पर्सन है कैसे हो जाते हैं, कैफिनिज़म है भाई, इनको लत पड़ चुकी है किसकी, इनको पड़ चुकी है लत किसकी, हमारी बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की। नेक्स्ट जो है सिम्टम हमारा वो है इंसोमैनिया, ठीक है, जो सिम्टम हमारा वो है इंसोमैनिया जो है सिम्टम हमारा आ जाता है। तो इंसोमैनिया जो होता है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारी जो स्लीपिंग जो हैबिटेट्स होती हैं, ठीक है, हमारी सोने की जो आदत है या डिप्रेशन वाली है, भूख कम लगना, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो शो होते हैं इंसोमैनिया के अंदर। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और विड्रॉल सिम्टम, यानी कि ये तो हो गए इसको ना लेने के लिए, ठीक है। अब ये जो सिम्टम्स हैं यहाँ पे ये हैं इसको छोड़ने के लिए, यानी कि जिस पर्सन को मान लो आदत हो जाती है कि उसको जो है वही 2 बजे 3 बजे 4 बजे जैसे भी हो कॉफ़ी पीने का आपका जो टाइम है, टी का जो टाइम है, अगर वो टाइम पे आपको नहीं मिलती है तो बॉडी जो होती है ऑटोमेटिक या तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है या इरिटेशन हो जाएगी किसी न किसी पर्टिकुलर पर्सन से या वर्ड से, कि कोई कुछ कहता है कि नहीं मुझे तो बस वो चीज़ चाहिए, तो लत लग जाएगी इस चीज़ की बहुत एक्सेस में। उसके बाद दूसरे जो हैं हमारे वो यहाँ पे हमारा एक और यहाँ पे स्टिमुलेंट का नाम दे रखा है आपका, वो है यहाँ पे अपना बेसिकली जो नेम है आपका वो है एम्फेटामिन्स, ठीक है। तो जो एम्फेटामिन्स जो होते हैं अपने, ये बेसिकली होते क्या हैं एम्फेटामिन्स, कि ये जो होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एनर्जेटिक फॉर्म के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। एनर्जेटिक फॉर्म का मतलब कि एनर्जी जो है उसको ये इंक्रीज़ आउट करते हैं बेसिकली। तो यानी कि अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो जो एक शब्द होता है उत्तेजना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस वर्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा आ जाएगा कोकाइन। ये दोनों क्या हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। और जो हमारा एम्फेटामिन्स हैं इनको यूज़ किया जाता है जैसे बेंजीड्रिन, डेक्सड्रिन, मेस्ट्राइन, ये केमिकल्स जो होते हैं इनके अंदर इनको यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए। और इनके जैसे सिमिलर जो कॉन्स्टिट्यूंट है वो होता है हमारा एपिनेफ्रिन का, जैसे कि हमारा एपिनेफ्रिन जो होता है उसके जैसे ही इनका फंक्शन होता है वर्कआउट करने का। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ये हम स्टडी करते हैं अबाउट द कोकाइन, ठीक है। कोकाइन जो होता है ये भी हमारा जो है स्टिमुलेंट के अंदर ही आता है हमारा कोकाइन भी। तो कोकाइन जो होता है बेसिकली इसका जो नेचर है ये होता है एल्कलॉइड नेचर का हमारा, ठीक है, एल्कलॉइड नेचर का है। और इसको हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, ऑब्टेन होता है बेसिकली इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, ये प्लांट का नाम देखिए आप लोग, इथ्रोजाइलम कोका, ये इसका प्लांट का जो है साइंटिफिक नेम है। और इसको साउथ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा ये कॉमन है ये वाला प्लांट, जैसे अपने यहाँ पे भांग वगैरह के और यूकलिप्टस के प्लांट बहुत कॉमन है, तो ये वहाँ पे बहुत कॉमन है ये वाला प्लांट। और इसको जो है
एक और इसका जो प्योरीफाई फॉर्म होता है वो होता है कोक, या फिर हम उसको बोलते हैं क्रैक। ठीक है, ये इसका प्योर फॉर्म होता है किसका, हमारा कोकाइन का बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है। और बेसिकली आप लोगों ने डोपामाइन का नाम सुना होगा कि डोपामाइन टेस्ट होता है, तो वो डोपामाइन जो टेस्ट है वो कोकाइन के वजह से ही जो है हमारा होता है। इसको इनटेक करने का जो प्रोसेस है, इसको इनटेक कैसे किया जाता है, मतलब कि इसको लिया कैसे जाता है, तो लेने के लिए हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि स्नॉटिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि स्नॉटिंग के अंदर क्या होता है अपना, कि स्नॉटिंग के अंदर बेसिकली जो पर्सन है वो इस चीज़ को फैला के लेता है। तो यहाँ पे नया वर्ड जो आया है हमारा स्निफिंग। स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना, मतलब उसको हैंड में रखा या कहीं पे भी रखा तो उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, ये इनहेल करना शुरू कर देते हैं विद देयर ब्रीथ, यानी कि सांस जब ले रहे हैं तो उसके साथ ही ये उसको लेना जो है वो अपना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा हम लोग बात करें जो वर्ड इसके अंदर दे रखा है स्नॉटिंग का, स्नॉटिंग जो होता है ये भी इनहेल फॉर्म में ही लिया जाता है। ठीक है, ये भी कोकाइन के लिए है, दोनों के दोनों इनहेल फॉर्म के अंदर ही लिए जाते हैं, बस थोड़ा सा मेथड इसका लिटिल बिट जो है डिफरेंस होता है इनहेल करने का उनका। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, कि जो स्टिमुलेंट है ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही एक्टिवेट करेंगे, और स्पेशल इनके रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, जिनके ऊपर जाके बेसिकली ये एक्टिवेट होते हैं। जो कोकाइन है ये इंटरफेयर करेगा, जो ट्रांसपोर्ट जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन का, उसको ये जो है इनहिबिट करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट की तरह वर्क करते हैं। इसके जो सेंसेस हैं, तो इसमें जो वर्ड आपका गिवन है, एक वर्ड आपका दे रखा है यूफोरिया। ठीक है, ये यूफोरिया जो वर्ड है ये आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा। इसको हम लोग नॉर्मल अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एक स्टेट होती है हमारी किसकी, ऑफ द एक्साइटमेंट, यानी कि जो पर्सन है, जो पीपल है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा है किसी चीज़ को लेके, या हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है किसी चीज़ को लेके, तो ये होता है मीनिंग किसका, यूफोरिया का। बॉडी की लेवल, जो हमारी बॉडी की बेसिकली एनर्जी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो जाएगी, दूसरा हम लोग बात करें बॉडी के लेवल इंक्रीज़ होने का मतलब कि बहुत खुशी मिल रही है यार, खुशी मिल रही है, अपने आप ही हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो वो आएगा हमारा किसके लिए, कि बॉडी के अंदर हेडेक हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हेडेक के बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो हेडेक के बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड गिवन है वो है हमारा कन्वल्शंस। ठीक है, तो कन्वल्शंस जो होती है ये बेसिकली होता क्या है कन्वल्शंस के अंदर, कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक मेडिकल कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं वो होती है, जिसके अंदर बॉडी के जो मसल्स हैं वो बहुत ही फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, यानी कि हमारे मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की जो कैपेसिटी है, नॉर्मल मान लो वो 1 मिनट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं 10 टाइम, तो ये जो टाइम पीरियड ये क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा हल्किनेशंस। तो हल्किनेशंस जो होता है ये जो है हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर कि जो ड्रग्स जो ली हैं, ड्रग्स की टॉक्सिफिकेशन कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर टॉक्सिफिकेशन हो जाती है उसकी, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो किसी पर्सन ने अल्कोहल ले रखी है या फिर कोकीन वगैरह जो हम लोगों ने बात की है कि कोकीन का जो प्योर फॉर्म है क्रैक, अगर वो उसने ले रखा है तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है पर्सन को हो सकती है। तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ नहीं होती, कई सारी डिजीज़ का है कि जैसे जो टेस्ट है या स्मेल करने की जो कैपेसिटी है पर्सन की, एक्चुअली वो नहीं कर पाता वो। ठीक है, यानी कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या खाया है,
तो उसका टेस्ट उसको नहीं पता चलेगा, उसको जो स्मेल हम करा रहे हैं उस चीज़ को एग्जैक्ट वो स्मेलिंग उसको नहीं आएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें देखो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट किया है कि एनर्जी का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जा रही है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर अटैक आ सकता है या रेस्पिरेटरी फेल्चर जो है वो भी पर्सन को हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके अंदर अपना हॉलिक्नोजेंस। ये हमारी जो है 4th कैटेगरी आती है हमारी ड्रग्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारी सर्टेन ड्रग्स हैं जो एक पर्टिकुलर नेम हम इनको देते हैं सैलिडिक ड्रग्स। ठीक है, सैलिडिक ड्रग्स हम लोग जो है इनको नाम देते हैं बिकॉज इनका जो मेन इफेक्ट होता है वो हमारे सेरिब्रम के ऊपर और हमारे दूसरा किसके ऊपर होता है, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इनका सोर्स क्या है, इनके देखो एक सोर्स नहीं है, एरोट्रोपा बेलाडोना है, धतूरा बहुत कॉमन है, आप लोग इसको जो है बहुत अच्छे से जानते हैं धतूरे को। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारा एक सोर्स है। इसके अलावा कैनाबिस सैटिवा जो है वो भी इसका सोर्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग भांग के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इसके जो हैं ड्रग्स हैं। लाइसर्जिक डाइथाइल अमाइड जो है ये भी इसका सोर्स है। एक फंगस है हमारा कैल्विसेप्ट, ये आई थिंक इसमें ज़्यादा ये वर्डिंग इसकी जो है वह क्लियर नहीं हो रही है फंगस के नेम की, तो मैं लिख देती हूँ इसको। ये है कैल्विसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, कैल्विसिक परप्यूरिया है, ये जो है एक फंगस होती है। ठीक है, इसको इराक्ट फंगस बोलते हैं, जो लाइसिजिक एसिड जो होता है जिससे हम लोग जो है बेसिकली इसको प्रोड्यूस करवाते हैं। इसका इफ़ेक्ट वही है कि ये हमारी थॉट्स पे, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। अगर ये हम नहीं लेते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं ये जो एरिया है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा। सेरिब्रम है, हमारे सारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर रहे हैं कि बेसुध हो जाएंगे, हमें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं किसी को। हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो परसेप्शन जो है, ठीक है, परसेप्शन अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो फीलिंग्स जो हैं, ठीक है, फीलिंग्स मान सकते हैं, अनुभूति एक वर्ड होता है वो हम मान सकते हैं, या हमारे जो सेंसेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि सेंसेशन किससे आएंगे, हमारी सेंस ऑर्गन से, तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इफ़ेक्ट हो जाती हैं। और मेडिकली अगर हम लोग बात करें कि जो पर्सन जो होता है वो इससे स्ट्रेस जब करता है, जो पेशेंट इस चीज़ों से निकलता है, तो उसके अंदर एक मेडिकल इलनेस जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। मेडिकल इलनेस जैसे डिप्रेशन हो जाना, और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था इंसोम्निया, जो क्या था कि जो पर्सन है उसकी जो भूख है, प्यास है, वो उसको नहीं लगती है, वो क्या हो जाएगी, उसकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हॉलिकोजेंस का देखिए यहाँ पे जो पिछले वाली स्लाइड में कुछ क्लियर नहीं था फंगस का और उनका नाम, तो ये देखिए यहाँ पे इस वाली स्लाइड में इसको मैंने कोशिश किया कि आपको क्लियर दिखे। ये रॉक्ड फंगस है, कैल्विस परप्यूरा। ठीक है, जो हमारे सीरियल ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर पैरासिटिक जब ये लगता है तो इसमें प्रोड्यूस होता है। एलएसडी जो है लाइसिजिक एसिड डाइएथाइल अमाइड जो लेते हैं, अगर ये कोई ले रहा है तो उसके अंदर वीकनेस, डिजलिंग या नोजिया, इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो उसके अंदर शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि हमारा जो ये है यहाँ पे देखिए कैनाबिस सैटिवा, यानी कि भांग का प्लांट को देख लिए बड़े गौर से, आप देख सकते हैं हमारे रोड साइड्स पे बहुत कॉमनली जो है ये हमें मिलता है प्लांट। ठीक है, तो इस प्लांट का स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से देख लें। जब रोड के किनारों पे कभी आप निकलें तो गलती से जो है अपनी व्हीकल्स की विंडो से बाहर भी झांक लिया करें, कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो जो फ्लावर है उसका फ्लावर का टॉप, यानी कि फ्लावर का जो ऊपर हमारा इन्फ्लोरेसेंस है वो हम यूज़ करते हैं, लीव्स को यूज़ करते हैं, उसका जो रेजिन है, जो लिक्विड है, उसको भी यूज़ किया जाता है। किस किस फॉर्म में, भांग में, गांजे के फॉर्म में, हरस या चरस के फॉर्म में हम इसको जो है यूज़ करते हैं। और ये कैनेबिनॉइड्स का ही जो है अपना एक एग्जाम्पल जो है ये आता है।
और अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन कोई ले लेता है भांग की, तो एज वी ऑल नो कि जो पर्सन है वो अपने ऑल सेंसेस यानी कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है अगर हम लोग हाई डोजेस लेते हैं इनमें से किसी की भी। अब नेक्स्ट है मारिजुआना जो दिखा रखा है, ये देखिए जो हम धतूरे के प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये धतूरे का फर्स्ट धतूरे का प्लांट है, दूसरा जो है हमारा एरोड्रोपा का प्लांट है। तो धतूरे का प्लांट भी बहुत कॉमन होता है बेटा। ये जो फ्लावर आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर फ्लावर का जो कलर होता है बेसिकली ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, फ्लावर इसका वाइट कलर का होता है। तो ये जो है बेसिकली जो धतूरा है इसको भी यूज़ किया जाता है, इसको जो है वो एक इसका जो सीड होता है उसको चबाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसके पत्तों को ही चबा लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो पर्सन इसको लेते हैं स्पेशली ये मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बिकॉज इट रिड्यूस द स्पर्म प्रोडक्शन। मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। स्पर्म अगर प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, हमारे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं अगर इनको एक्सेस में लिया जाता है। नेक्स्ट कम अबाउट द टोबैको। ये भी देखो हमारे स्टिमुलेंट के अंदर ही आता है टोबैको जो है, लेकिन इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है। टोबैको जो है स्मोकिंग बहुत सारे पर्सन करते हैं, बट टोबैको स्मोकिंग जो होता है ये डेंजरस होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव इफ़ेक्ट के अंदर नहीं लेके आते। इसका इनटेक आपको पता है टोबैको किससे बनता है, टोबैको जो है टोबैको प्लांट से बनता है। टोबैको प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है अपना, इसका साइंटिफिक नेम है निकोटियाना। हाँ जी, मैंने स्लाइड में नहीं दे रखा, सॉरी फॉर दैट। इसका साइंटिफिक नेम है निकोटियाना टोबैकम, ठीक है। ये जो है क्या हो जाएगा, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इसकी एक और स्पीशी है वो है निकोटियाना, सॉरी मैंने यहाँ पे साइंस गड़बड़ कर दी है क्योंकि कैपिटल में नहीं लिख सकते स्पीशी का नेम, निकोटियाना रस्टिका, ठीक है। ये एक और स्पीशी है हमारी जो मिलती है हमारी टोबैको की। तो टोबैको जो है ये बेसिकली आपको पता है कि स्मोक भी करते हैं, च्यू भी करते हैं, और इसको जो है अनस्टफ फॉर्म में भी जो है यूज़ किया जाता है। हमारे गांव में देहात में आप लोगों ने देखा होगा हुक्का पीते हैं, ठीक है। तो जो हुक्का पिया जाता है वो भी किस में, उसके अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, टोबैको का, तंबाकू का यूज़ किया जाता है। अब टोबैको के अंदर है क्या, इसके अंदर होता है निकोटीन, ठीक है, जो कि एल्कलॉइड इन नेचर है, जो स्टिमुलेंट का काम करता है एड्रिनल ग्लैंड को। बट इफ़ इट इज़ टेकन इन एक्सेस इट डज नॉट स्टिमुलेट, इट विल हार्म आवर बॉडी, हमारी बॉडी को हार्म करता है। देखिए हार्म कैसे करेगा कि एक तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हार्ट अटैक के चांसेस तो क्या हो गए, इसने सीधे सीधे बढ़ा दिए कि पर्सन जो है उसको हार्ट अटैक करवा के ही मानेगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो स्मोकिंग जो है वो चांसेस इंक्रीज़ करता है लंग कैंसर का, ब्रोंकाइटिस का, एम्फेज़मा जो है, एम्फेज़मा के अंदर ये थोड़ा सा अलग है। हमारे लंग्स के अंदर इस तरीके से सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये क्या करता है, निकोटीन ये जब छन के जाता है, फिल्टर होके जाता है हमारे एल्वियोलाइज में, तो ये इनको कहीं कहीं से इस तरीके से रप्चर कर देता है, ठीक है। देखो इसमें दिख रहा है आपको कि ये रप्चरिंग हो रही है, मैं इनको बीच बीच में से गैप करके इनको जो है रब कर रही हूँ। तो रप्चरिंग होने की वजह से क्या हुआ कि जो एयर आनी थी इनके अंदर नॉर्मली वो अपना पूरा एरिया नहीं ऑक्यूपाई कर पा रही, एस्केप हो जाएगी। तो जो हमारी एयर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है एल्वियोलाई की वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और हमारी जो कैंसर की जो है प्रॉब्लम, अल्सर्स की प्रॉब्लम, वो सारी की सारी इसके अंदर जो है स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इंक्रीज़ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, स्मोकिंग अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा करता है तो उससे दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। और आपको बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ उसकी बाइंड अप करने की जो कैपेसिटी है, जो एफिनिटी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत जल्दी बाउंड अप हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो पर्सन तंबाकू को चबाते हैं, च्यूइंग जो करते हैं, उनके अंदर ओरल कैंसर जो होता है वो मोस्ट
कॉमन होता है। तो ये हमारे सारे के सारे जो हैं हम लोगों ने कवर अप कर लिए अपने। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इनका ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो देखिए, ड्रग्स का कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो है, साथ साथ में नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ वी आर टेकिंग देम इन अ लिमिट, अगर हम उनको एक लिमिट में लेते हैं तो ड्रग्स के पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं। बट इफ़ वी आर टेकिंग देम इन एक्सेस देन दे ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो इसमें देखिए, जैसे इसके अंदर दिखा रखा है, फीमेल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो है एग्रेसिवनेस, उनका मूड जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्विंग हो जाएगा, यानी कि पता नहीं चलता कि भाई हमारी फैमिली जो लेडी जो होता है ड्रग्स ले रही है, या हम लोग सीधी सी बात करें जो अल्कोहल को कंज्यूम कर रही है या फिर वो टबैको को कंज्यूम कर रही है, तो उनके मूड का पता नहीं होता कि वो देवी जी कब खुश हैं, कब नाराज़ हैं, कब घर वालों के ऊपर बरस जाएँ, किसी को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत कॉमन है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल के अंदर, ये बहुत एबनॉर्मल हो जाएगा। हेयर ग्रोथ स्पेशली ऑन द फेस एंड बॉडी बहुत एक्सेस में हो जाएगा, यानी कि पार्लर वालों का खर्चा जो है ये बढ़ाएंगे घर वालों का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर मेल्स के अंदर। तो मेल्स के अंदर जो है एचन्स जो होते हैं, यानी कि दाग जो होते हैं, कहीं ना कहीं पैचेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, वो मेल भी बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, उनके भी मूड बहुत ज़्यादा जो है स्विंग करेंगे, और जो डिप्रेशन है वो भी इनके अंदर आएगा। यानी कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाते हैं, या हम लोग बोलें कि वो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ड्रग बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनके अंदर ये मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसलिए डिप्रेशन का शिकार होने से हम लोगों को जो है बेसिकली बचना चाहिए। अदरवाइज सम टाइम द डिप्रेशन इज़ टू मच हाई दैट अ पर्सन कैन कमिट सुसाइड। एक पर्सन जो वो सुसाइड भी कमिट कर सकता है, डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा मेल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि ओलियोस्पर्मा जो है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उनकी जो मैच्योरिटी है, यानी कि जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह, इनकी जो नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए वो क्या हो जाती है, इनकी रिड्यूस हो जाती है इफ़ दे स्टार्ट दिस ड्रग अर्लियर इन द एज। ठीक है, बहुत अर्लियर टाइम में अगर यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनकी बॉडी को हार्म करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे उसके अंदर हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, कि अल्कोहल जो है वो क्या इफ़ेक्ट करती है बॉडी पे, और किस किस के अंदर वो मेन इफ़ेक्ट शो करती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। सो टिल देन बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द स्टूडेंट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपनी स्टडीज़ को ज़रूर आप लोग कैरी फॉरवर्ड करें। वीडियोज़ अगर आपको बेटा समझ में नहीं आती है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि यू रिपीट देम 1, 2 और 3 times until you clear all your concept. Meet you in next video. Till then, bye.